मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। पत्रकारिता में माँ बहन की गालियों का युग आ गया है। वैसे तो हमारे पूरे सामाजिक परिदृश्य में ही वही युग आ गया है, लेकिन पत्रकारिता में वो भी नीचे कहीं कोने अतरे या किसी गांव या किसी आदिवासी इलाके में या किसी ऐसे इलाके में जो रिमोट हो, ऐसा नहीं है। हमारी जो राष्ट्रीय प्रेस है और खासकर जो हमारी पत्रकारिता का इस समय शीर्ष है यानी टीवी चैनल्स, उनमें अब इसने पहले कभी कभार वाली बात थी, अब हमेशा और हर दूसरे तीसरे दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं जिनसे मनुष्य शर्म से गड़ जाता है अगर मनुष्य है तो, और समाज जो होता है वो भी शर्म से गड़ जाता है कि अगर ऐसा हो जाए तो। ऐसा कभी कभी बाहर होता है, लेकिन इतना रेगुलरिटी से, इतनी ढिठाई से और इतनी शर्मिंदगी से हमारे यहाँ ये होने की परंपरा, ये शायद दुनिया में हम सबसे आगे हैं इस मामले में। वैसे बहुत सारी ऐसी चीजों में आगे हो रहे हैं, आजकल इस चीज में हम आगे हो गए। आज की घटना ये हुई है कि ऑन एयर वो एक मशहूर टीवी जो आजकल नंबर 1 है, अपने बड़े बड़े पोस्टर लगा रहा है, अपनी छाती पीटता रहता है, जिसका एक मालिक कमेंकर पता नहीं क्या किस तरह से पेश आता है, उसके वीडियोस आप देख ही चुके होंगे, किस किस तरह से चिल्लाता है। लेकिन अब उसको सुनने वालों की बहुत अच्छी तादाद है इस देश में, यानी लोग पसंद कर रहे हैं, और उसमें जो कमेंट्स वगैरह उनकी खबरों पे आते हैं और जो पिछले 2 महीनों में 2.5 महीनों में हम लोग देख रहे हैं, वो तो माशाअल्लाह कमाल ही है। यानी उन कमेंट्स में माँ बहन की गालियां होती हैं, जो कि आजकल एक कांड जिसको उन्होंने ले रखा है सुशांत सिंह वाला, उस कांड पर ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें एक लड़की को एक शिकायत के तौर पर भी और मीडिया ने अपने तौर पर भी निशाने पर लिया हुआ है। तो उस लड़की के बारे में तो जाने क्या क्या लिखा पढ़ा बोला जाता है, मतलब उसके परिवार के और उसको जानने वालों के पे क्या बीतती होगी हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन शर्मिंदगी ये है कि ऐसा लिखने बोलने वाले हजारों इस तरह के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, मीडिया अकाउंट्स पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, उसके नीचे जो कमेंट करने वाले होते हैं उसमें एक बहुत बड़ी तादाद उन धर्म भीरू महिलाओं की होती है जो बड़े धार्मिक कर्मकांडी हैं, जो भारतीय संस्कृति की तथाकथित बहुत बड़ी रक्षक हैं, और जो समाज के उस तबके से आती हैं जो अपने आप को नैतिकता का सबसे बड़ा अलंबरदार मानता है। उसमें ऐसी ऐसी गालियां लिखी रहती हैं उस लड़की के बारे में, और नीचे उसके बाद महिलाओं के कमेंट्स रहते हैं और डायन और ये सब कह के उसको सजा देने की बात होती है। तो इसी होड़ में आज की ये दुर्घटना हुई, और जिसमें रिपब्लिक टीवी जो है, जो इस बारे में आजकल बहुत ख्यात कुख्यात है, उस पर ऑन एयर मां की गाली बहुत बेशर्मी से अंग्रेजी और हिंदी दोनों में चली। और जब उसके वीडियो कट देश भर में सोशल मीडिया पे फैले तो मैनेजमेंट हड़बड़ा गया, और उसके बाद वहां संपादकीय एक नोटिस आया कि हमारे संवाददाता ने नहीं कहा है, हमारी गाड़ी आ रही थी उसमें कोई बैठ गया उसने कहा है। कोई कौन बैठ गया उसका कोई हवाला नहीं, कौन है आदमी, नाम गांव कुछ होगा उसका, किस अखबार का, किस मीडिया हाउस का वो आदमी है, कम से कम लोग जाने तो उसको। लेकिन ऑन एयर तो आपने किया। आप किस हड़बड़ी और किस जल्दी में है कि मां की गालियां आप प्रसारित करा रहे हैं राष्ट्रीय चैनल से, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं। कमाल हो गया है भाई। संपादक की जिम्मेदारी होती है, किसी अखबार में जिसमें हम लोगों ने काम किया है उसमें यही होता था कि उस पे छपे हर शब्द पे संपादक की जिम्मेदारी होती थी। संपादकीय पेज पे जो लेख लिखे जाते थे उसमें ये डाल दिया जाता था कि लेखक के अपने विचार हैं, लेकिन वो विचार मां की गालियां नहीं देते थे, वो विचार किसी को हिंसा के लिए प्रेरित नहीं करते थे, उनसे दंगे नहीं होते थे, और कभी ऐसा अगर हुआ एक आध बार अपवाद स्वरूप तो उसकी बड़ी लानत बनाने तो निंदा होती थी, उसको रेक्टिफाई करने के लिए कोशिश की जाती थी। अब तो ये हो गया है कि ये सारा मामला हाथ से बाहर जा चुका है। प्रेस काउंसिल ने लिख के बयान देके कह दिया है कि ये हमारे काबू में नहीं है, और जो ये कर रहे हैं ये पत्रकारिता नहीं है। आप जानना चाहेंगे कि ऐसा हुआ क्यों? दरअसल पत्रकारिता में जो जो इसका आकार बढ़ता गया, बहुत सारा पैसा इसमें आ गया, और धीरे धीरे पत्रकारिता अपने जो भी मूल्य वो रखती थी वो मूल्य उससे परे हो गया, और एक ही मूल्य रह गया, मुनाफा। तो जब पत्रकारिता मुनाफे का सौदा हो गई, दूसरे पत्रकारिता मुनाफा करने वालों के हित को साधने का सौदा हो गई, तो उसके बाद धीरे धीरे उसकी समाप्ति की
जो जो चीजें हो सकती थी वो चीजें हो रही। और अब जो युग है उसमें पत्रकारिता पूरी तरह से अपराधियों के गिरोह में बदल गई है। पत्रकारिता कुछ नहीं है, पत्रकारिता एक हथियार है हमारे आपके दिमागों पर कब्जा करने के लिए, हमारे आपके दिमागों में ऐसी चीजें भरने के लिए जो किसी के राजनीतिक हित साधती हो, किसी को बड़ा किसी को छोटा बनाती हो, किसी पैसे वाले के बिजनेस में फायदा पहुंचाने के लिए काम करती हो। वो एक प्रचार करने का तंत्र है। दरअसल उसका सिर्फ नाम ऊपर उस पे बैनर पत्रकारिता लिखा हुआ है। तो इसलिए अब ये सब होना ही है, क्योंकि जो मारकाट, जो गलाकाट प्रतिस्पर्धा उससे पैदा हुई है, उस प्रतिस्पर्धा का यही अंत होगा। आप देख रहे हैं बहुत सारे जगहों पर वो लग गए हैं होर्डिंग्स पे, एक आदमी चिल्ला रहा है हमने 18 साल का फलाना रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्या रिकॉर्ड है वो? कौन सा रिकॉर्ड है वो? गाली देने, बदमाशी करने, झूठ बोलने, चिल्लाने, लोगों को झगड़ा कराने, इस चीज का रिकॉर्ड है। और इसमें उनको बड़ा क्राउड मिल गया है, क्योंकि ऐसे देश में जहां इतनी बड़ी आबादी बेरोजगार हो, इतनी बड़ी आबादी अशिक्षित हो, इतनी बड़ी आबादी गरीबी की सीमा से नीचे हो और लगातार और नीचे जा रही हो, और इतनी बड़ी संख्या में सारे संसाधन सिर्फ चंद हाथों में सिमटते जा रहे हो, वहां अगर पत्रकारिता भी उन्हीं चंद हाथों की सेवा के लिए है तो करेगी क्या? वो यही सब करेगी। और उसमें जब गलाकाट प्रतिस्पर्धा होगी तो उस हड़बड़ी में यही सब होगा। मां की गाली, बहन की गाली, स्टूडियो में मारपीट, किसी दिन स्टूडियो में आप छुरा चलते देखेंगे, किसी दिन गोली भी चलते देख सकते हैं, कुछ उसके भी आगे हो सकता है जो हम आप सोच ही नहीं सकते। तो हमने आपने खुद इसके लिए अपनी अपनी जिम्मेदारी को देखना होगा कि हमने इनको बड़ा बनाया है ना। हमारी ही आंखों को तो बेच के ये कंपनियों से, अपने पॉलिटिकल स्रोतों से और तरह तरह के आर्थिक स्वार्थों को सिद्ध करते हैं। वो सज्जन जो सबसे ज्यादा चिल्ला रहे हैं वो एक पत्रकार थे। आज के इतिहास में ऐसा कोई पत्रकार नहीं हुआ कि साल भर चिल्लाने की वजह से वो 1200 करोड़ की कंपनी का मालिक हो जाए। ये आपने हमने बना दिया ना। तो मां की गाली, बहन की गाली सब सुनेंगे आप, कत्ल सुनेंगे, कत्ल होगा वही स्टूडियो में और आप देखेंगे। तो हम अब पत्रकारिता के एक ऐसे आपराधिक युग में है। ये आपराधिक युग है, सीधा सीधा उनके सीधे टारगेट है, और उस टारगेट में कोई मरता है, कोई जीता है, किसी की बेइज्जती होती है, किसी स्त्री का अपमान होता है, किसी दलित का हित मारा जाता है, किसी आदिवासी का हक मारा जाता है, उनसे कोई मतलब नहीं। देश की समस्या है, उनकी कोई समस्या नहीं। उनकी अपनी समस्या है कि उन्हें टीआरपी में अगर दूसरे को पछाड़ना है तो उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। एक समय था, एक महिला को स्टिंग का जमाना था। स्टिंग में एक महिला अध्यापिका थी, उसको फंसाने की कोशिश की गई। झूठा स्टिंग बनाया गया कि वो लड़कियां सप्लाई करती है। स्टिंग चला, भीड़ ने उसकी जान लेने की कोशिश की, किसी तरह से पुलिस ने उसे बचाया। बाद में पता चला वो पूरा झूठा था। जब उसकी जांच हुई, उस समय तो गर्मा गर्मी में पूरा समाज उसको मारने चला गया, उसकी जान ले लेता। एक और स्टिंग था, एक लड़की ने अपने पिता पर कोई ऐसा आरोप लगा दिया जो घिनौना जिसे आप कहते हैं। वो कॉपी आई लोगों के पास, लोगों ने तेजी से चलाना शुरू की। कुछ समझदार लोग थे, उन्होंने कॉपी रोक ली और कहा कि जाओ भाई जरा उसका पता लगाओ। दूसरे दिन उसके पिता ने आत्महत्या कर ली। बाद में पाया गया कि पूरा मामला नकली था। तो ये सब गुनाह पहले मीडिया में जब संपादक होता था, जब पत्रकार होते थे, जब उनमें जमीर होता था, तो इनकी स्क्रूटनी होती थी। अब दौड़ है, एक ने 1200 करोड़ कमाया तो दूसरा 4000 करोड़ की कोशिश करेगा। तीसरे को आपने देखा ही था कि एक उद्योगपति से 150 करोड़ रुपए की, 100 करोड़ रुपए की फिरौती ले रहा था उसकी खबरें रोकने के एवज में। तो अब पत्रकारिता में और पत्रकारिता के मयार ऐसे ही आपको मिलने वाले हैं, और इसके लिए हम आप सब जिम्मेदार हैं। आपने ऐसी पत्रकारिता को आंखें दी है ना। जब 20% लोग उसको देख रहे हैं तो वो अपना बैनर लगाएगा। और वो लोग कौन है? जिसमें ऊपर मां की गाली, वही जो गाली इसमें दी है वही गाली वहां लिखी हुई है, लेकिन नीचे महिलाएं उसमें जिंदाबाद कर रही हैं उसको। और ये सब संस्कृतिवान लोग हैं, ये भारतीय संस्कृति पे गर्व करने वाले लोग हैं। ये कौन सी संस्कृति है? यही संस्कृति है जिसमें सभ्यता का नामो निशान मिट्टी में मिल गया है। खैर, तो आने वाले दौर में ऐसी और खबरें और ऐसी और मां बहन की गालियां देखते रहिए जो आपको पसंद आए। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।